हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा सेंटर बेस्ट है, CLC, LC1 या LC2। तो वैसे तो तीनों सेंटर ही बेस्ट हैं, लेकिन हम बात करेंगे आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन जरूर होगी कि कौन सा सेंटर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको जब देखो, सेंटर जो है वो अलॉटमेंट जब होता है वो मेरिट के बेस पे होता है वैसे तो रियलिटी में, लेकिन आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि आप कौन सा सेंटर भरें। तो आपके मन में भी ये होगा कि मैं कौन से सेंटर की फर्स्ट प्रेफरेंस रखूँ, सेकंड रखूँ, थर्ड रखूँ। तो आज की इस वीडियो में ही मैं आपके ये कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ कि आपको कौन सी प्रेफरेंस भरनी चाहिए। देखिए, अगर आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि कौन से सेंटर में स्टडी अच्छी होती है, कौन सा हुआ है और टीचर किस में अच्छे हैं, तो इस मामले में आपको कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों फैकल्टी ही बेस्ट हैं, तीनों फैकल्टी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचरों की जो अपॉइंटमेंट है वो भी रोटेशन बेस्ड पॉलिसी पे है। हर साल, हर 2 साल में वो चेंज होते रहते हैं एक सेंटर से दूसरे सेंटर में। तो पढ़ाई आपको तीनों सेंटर में ही बेस्ट मिलने वाली है, इसके लिए आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है, तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तीनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ वैसे तो टाइमिंग का डिफरेंस है, लेकिन एक टाइमिंग का डिफरेंस ही काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि टाइम से ज़्यादा कीमत तो कुछ है ही नहीं। तो कंक्लूजन में मैं आपको वीडियो में बता दूं कि तीनों सेंटर अपने आप में बेस्ट हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। आपको जिसमें एडमिशन मिलता है बेस्ट है। तो लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, क्योंकि हम सबके गोल्स और प्लानिंग अलग अलग होती हैं और उसी के हिसाब से हम अपने सेंटर का सिलेक्शन करना चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे कि कौन सा सेंटर ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो अगर CLC की बात करें, सबसे पहले CLC की बात करते हैं। तो CLC ना तीनों सेंटर में सबसे पुराना सेंटर है। इसकी एक लीगेसी चली आ रही है। फैकल्टी ऑफ लॉ जो था इस्टेब्लिश हुआ था 1924 में, और नेक्स्ट ईयर इसे 100 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो CLC जब से ही चला आ रहा है और ये सबसे पुराना है, इसलिए लोगों में इसकी एक लीगेसी बनी हुई है और इसका एक क्रेज़ है, क्योंकि एक से एक लेजेंड यहाँ से निकले हुए हैं। तो इस बात को तो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता, जो CLC है इसकी एक लीगेसी है, और अगर आप लीगेसी में बिलीव रखते हैं तो आपके लिए सेंटर ये बेस्ट है। जितने भी टॉप रैंकर के बच्चे होते हैं वो आज भी कहते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस CLC को ही देते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या ये इतना इफेक्टिव है? पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बाकी इस चीज़ों के हिसाब से तो ये इतना कोई इफेक्टिव चीज़ नहीं है। तो हम आज की डेट की बात करते हैं, क्योंकि पहले क्या था, CLC नॉर्थ कैंपस में CLC शुरू से इस्टेब्लिश है, लेकिन जो बाकी दो सेंटर थे, एक तो वो बाद में इस्टेब्लिश हुए और वो अलग हुए साउथ कैंपस में और कश्मीर गेट में। तो इसलिए CLC का एक क्रेज अलग ही रहा है, लेकिन आज की डेट में तीनों सेंटर ही नॉर्थ कैंपस में है, तो अब इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है। तो चलिए देखते हैं आज की टाइमिंग क्या है CLC की। CLC की क्लासेस की टाइमिंग की बात करें तो वो सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं 8:13 से, और शाम तक चलती हैं 4:13 के आसपास तक। तो मतलब कि सुबह मॉर्निंग से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और शाम तक आपकी क्लास रहेंगी। क्लासों के बीच में जो है क्या कहते हैं, ब्रेक्स काफ़ी मिलते हैं आपको। 1 आवर एंड 2 आवर का ब्रेक मिलता रहता है, जो कि अगर आपका मन करता है कि पूरा कैंपस को आप एक्सप्लोर करें और आप सारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैंपस में बिताना चाहते हैं, तो आपके लिए CLC बहुत बेस्ट है। आपको इस चीज़ का बहुत बढ़िया वातावरण मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि क्लासों के बीच में जो ब्रेक्स होते हैं उसके बीच में आपके दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन डेवलप होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैंपस में बिताने का मिलता है, जो कि बेस्ट है अगर आप कैंपस लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि पूरा टाइम क्लासेस में ही चला जाता है, अपने लिए कुछ टाइम नहीं बचता, अलग से आपको पढ़ने का टाइम नहीं बचता, तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो सकती है। वहीं अगर इसकी बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग का आपको डील करना पड़ेगा। इसकी बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी। बिल्डिंग अट्रैक्टिव आपको लगेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से ही चली आ रही है, वही बिल्डिंग है और कोई अट्रैक्शन है नहीं बिल्डिंग में, मतलब कि काफ़ी पुरानी है। तो बिल्डिंग के मामले में आपको डील करना पड़ा। पर इन सब के बावजूद भी जो CLC का एक सबके मन में क्रेज़ है वो एक अलग लेवल का है ही। वहीं बात करते हैं अब LC1 की बात। LC1 की बात करें तो लॉ सेंटर 1 जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में। अब इसकी बिल्डिंग जो थी ना, पहले कश्मीरी गेट में थी, लेकिन अब लॉ सेंटर 1 की बिल्डिंग जो क्लासें होती हैं वो भी नॉर्थ कैंपस में होती हैं। इसकी कुछ क्लासेस तो न्यू बिल्डिंग में होती हैं, उमंग भवन में, और कुछ क्लासेस की CLC में भी होती हैं अभी भी। तो इसकी टाइमिंग की बात करते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो इवनिंग की टाइमिंग है। लॉ सेंटर 1 आपका इवनिंग का है। अगर आपको इवनिंग बैच अच्छा नहीं लगता तो आप इसे बिल्कुल मत लीजिए। वहीं लेकिन इवनिंग में होने के इसके भी कुछ अच्छे फ़ायदे हैं, वो यूनिक फ़ायदे हैं काफ़ी। अब लॉ सेंटर 1 में जो कहते हैं इवनिंग में बच्चे आते हैं, वो ज़्यादातर वो बच्चे आते हैं जो कहीं जॉब करते हैं, प्रोफेशन में वो बिज़ी हैं, तो वो अपने दिन में प्रोफेशन करते हैं और इवनिंग में अपनी क्लासें ले लेते हैं। इस उनके लिए सबसे अच्छा बेस्ट है ये लॉ सेंटर 1।
वहीं इसकी टाइमिंग की मुझे जो सबसे एक खास बात लगती है, जैसे कि अगर आपका क्लियर है, आपने एडमिशन लेने से पहले ही क्लियर है कि आपको लिटिगेशन में ही जाना है, आपको कोर्ट में काम सीखना है, पूरी तरीके से आपको लिटिगेशन करनी है, तो आप क्या है सुबह सुबह कोर्ट जा सकते हैं, 2 बजे तक आप कोर्ट में समय बिताइए, उसके बाद आप अपनी क्लास ले सकते हैं। बाकी CLC और LC2 वालों को ये ऑप्शन नहीं मिल पाता। तो इसकी टाइमिंग की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि अगर आपका लिटिगेशन में मन है तो आप 2 बजे तक काम कोर्ट में सीखिए, उसके बाद आप करिए, तो मतलब कि बाकी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप कोर्ट में थोड़ा एडवांस होंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बिताएंगे, आप पढ़ाई के टाइम पे ही आप कोर्ट में अपना काम सीखते रहेंगे, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी CLC LC2 वालों को ये ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें इंटर्नशिप करने के लिए स्पेशल क्या कहते हैं वैकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है इसकी, कि आप कोर्ट में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं साथ में। वैसे कोर्ट 4 बजे तक चलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द काम जो है कोर्ट में 2 बजे तक का ही रहता है और हो जाता है। तो आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। अगर आप लिटिगेशन करने की सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए LC1। बाकी आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अब LC2 की बात करते हैं। तो जो मेरे जो लॉ की क्लास जो मैंने अपना जो मेरा सेंटर था फैकल्टी ऑफ लॉ में, मेरा सेंटर भी लॉ सेंटर 2 था। मेरा जो एडमिशन हुआ था लॉ सेंटर 2 में ही हुआ था। अब ये जो लॉ सेंटर 2 है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, और ये पहले धौला कुआं में था, साउथ कैंपस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो साउथ कैंपस है, ये पहले इसकी क्लासेस सारी वहाँ होती थी, और ये धौला कुआं में था। लेकिन अब इसकी जो बिल्डिंग है वो नॉर्थ कैंपस में है, न्यू बिल्डिंग उमन भवन में। और इसकी टाइमिंग की बात करें तो लोगों को जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्टिव करती है वो इसकी टाइमिंग ही करती है। इसकी जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 2 बजे तक सारी क्लासें ख़त्म हो जाती हैं। मतलब बैक टू बैक क्लासें होती हैं और बहुत जल्दी आप फ्री हो जाते हैं। तो लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही लगती है। मतलब अगर आप किसी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है, वो यूपी हो सकता है, APO वगैरह, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी प्लेंटी टाइम मिल जाता है कि आप पढ़ाई कर सकें, क्योंकि आप 2 बजे फ्री हो जाते हैं। और 2 बजे क्या, ज़्यादातर जो क्लासें होती हैं ना वो 1 बजे ही ख़त्म हो जाती हैं। किसी दिन एक आध दिन कोई एक आध लेक्चर 2 बजे तक चल गया, वरना ज़्यादातर क्लासें 1 बजे तक ही फ्री हो जाते हैं। कई बार तो आप 12 बजे ही फ्री हो जाते हैं। तो इसकी जो टाइमिंग है वो अट्रैक्ट करती है बच्चों को, कि आप 2 बजे तक करिए, उसके बाद चाहे आप पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ के बैठिए या फिर घर में जाकर पढ़िए, तो आपके पास टाइम काफ़ी मिलता है। तो अगर अब आपको टाइमिंग से पता पड़ गया होगा कि क्या क्या आपको नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं टाइमिंग से। और वहीं जो LC2 की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, बच्चों को ये भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि जब वो लो सेंटर की में क्लासें लेते हैं तो वहाँ की क्लासें काफ़ी बढ़िया हैं, बिल्डिंग अच्छी है, क्योंकि वो नई है पूरी तरीके से। और वहाँ पे जाके आपको एकदम से ऐसा लगा जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गए, बिल्कुल इस तरीके का फ़ील लगता है। मुझे तो ऐसे ही लगता था जैसे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गया हूँ। तो यही है, देखो स्टडी के पर्पज़ से और क्या कहते हैं टीचर के पर्पज़ से, जो फैकल्टी है वहाँ की, तीनों सेंटर बेस्ट है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो इससे बड़ी तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी। तो इसलिए सेंटर तो तीनों बढ़िया हैं, लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस देने का मौका मिलता है तो आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से दे सकते हैं कि आपको कौन सी टाइमिंग सूटेबल लगती है। बाकी जो सेंटर अलॉटमेंट होंगे वो होते हैं मेरिट के बेस पे ही, आपकी जो मेरिट होगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो फिर आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी सेंटर के प्रेफरेंस में कोई सा भी ले सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रेफरेंस भरें तो आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से ही, जो हमने वीडियो में एनालाइज़ किया है कि आपको क्या करना है, आपके लिए कौन सूटेबल है, तो आप उसके हिसाब से भरिए। बाकी तीनों सेंटर बेस्ट हैं, फैकल्टी लॉ में एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात है, हो जाता है तो अच्छी बात है, इसके लिए मेहनत करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।